नमस्ते दोस्तों। आज हम वर्दी के विभिन्न भागों के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। आज के क्लास का उद्देश्य है कि आपके वर्दी के विभिन्न भागों और उसे कैसे पहनना है ये समझना है। ये जरूरी है क्योंकि ड्यूटी पर जो खुद को साफ सुथरे और अच्छी तरह से फिट होने वाले वर्दी में प्रस्तुत करते हैं और कंपनी के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, उसमें आत्मविश्वास और व्यावसायिकता की भावना दिखती है और कर्मचारियों में गर्व की भावना निर्माण करता है। हेलो मैम। हेलो। काम के पहले दिन पर आपका स्वागत है। यहाँ बहुत सी नई बातें सीखनी है और सबसे पहले है आपके वर्दी के बारे में। जरूर मैम, ये है आपकी नई वर्दी। वर्दी को सही ढंग से पहनने के साथ साथ वर्दी के हिस्सों को समझना भी जरूरी है। एक बार आप वर्दी पहनना सीख गए तो आप आकर्षक और प्रोफेशनल दिखेंगे। वर्दी के विभिन्न भागों को अब देखते हैं। पहला है कुर्ता। आपकी कंपनी से वर्दी मिलने के समय आपको सही ढंग से बैठने वाला साइज चुन लेना चाहिए और ध्यान रहे कि जब आप कुर्ता पहनोगे तब वो साफ सुथरा और इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। फिर बारी आती है पैंट्स की। वो अच्छे से फिट होनी चाहिए और कमर में ज्यादा ढीली नहीं होनी चाहिए। एंकल लेंथ तक ही होनी चाहिए, ज्यादा लंबी नहीं या फिर छोटी भी नहीं। पैंट साफ सुथरी होनी चाहिए और ठीक तरह से इस्त्री होनी चाहिए। आगे है आपका एप्रन। आपको सही ढंग से बैठने वाला चुने। आपका एप्रन साफ सुथरा और इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। लोगो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। आगे आपके मोजे के बारे में बात करते हैं और वो ब्लैक कलर के ही होने चाहिए। एंकल सॉक्स की अनुमति नहीं है। आपके सॉक्स साफ सुथरे और धोए हुए होने चाहिए। फिर आपके जूते हमेशा ब्लैक कलर के होने चाहिए। व्यक्तिगत जूतों की अनुमति नहीं है और आपके जूते के प्रकार के आधार पर वो पॉलिश या सिर्फ धुले हुए होने चाहिए। आगे आता है आपका आईडी कार्ड। ये आपकी गर्दन में लटका हुआ ही होना चाहिए। साफ सफाई करते समय आप आईडी कार्ड को टक कर सकते हैं ताकि ये बाधा ना बने। फिर आता है रुमाल। ये हमेशा साफ सुथरा और इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। आगे है घड़ी। सिर्फ फॉर्मल टाइप की घड़ी होनी चाहिए जिसकी डायल टूटी या फिर खराब नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, घड़ी फैंसी टाइप की नहीं होनी चाहिए। गहने। किसी बड़े आभूषण की अनुमति नहीं है। उंगली में एक अंगूठी और गले में एक छोटी चेन की अनुमति है। कांच की चूड़ियों की अनुमति नहीं है। और ये भी ध्यान रहे कि दिशा निर्देशों के अनुसार वर्दी न पहनने पर आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपको आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है, आपको एक वार्निंग लेटर जारी किया जा सकता है और यदि आप लगातार अनुचित वर्दी पहनते हुए आ रहे हैं तो आप अपनी नौकरी भी गंवा सकते हैं। क्या आप समझ गए हैं? यस मैम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। वर्दी के विभिन्न भागों को याद रखिए। कुर्ता, पैंट और एप्रन अपने साइज का ही चुने। जूते और मोजे काले रंग के ही होने चाहिए। एप्रन में कंपनी का लोगो होना चाहिए। आईडी कार्ड पहनना ना भूलें। और सबसे आखिर में और सबसे जरूरी है कि हम हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखें। बढ़िया। अब आप लोग जाइए और कपड़े बदल लीजिए और मुझे अगले लेसन के लिए मिलिए। जरूर मैम।